देश के लिए कुछ भी कर गुजरने वाले जवान, तिरंगे के लिए अपनी जान कुर्बान कर देने वाले जवान, सियाचिन की -70 डिग्री सेल्सियस की ठंड हो या फिर राजस्थान की रेतीली तपती जमीन, बिना थके बिना रुके भारतीय जवान अपनी जान की बाजी लगाकर आपकी, हमारी, सबकी सुरक्षा के लिए जी जान लगा देते हैं। इनके साथ हर वक्त होती है वर्दी, वो वर्दी जो भारतीय सेना के गौरवशाली इतिहास की गाथा सुनाती है। वो वर्दी जो सैनिकों की जान होती है, वो वर्दी जो सैनिकों की दूसरी स्किन होती है। वो वर्दी जिसका सम्मान हर सैनिक के लिए सर्वोपरि होता है। मैंने आर्मी में तकरीबन 37 साल काटे हैं। किसी भी जवान को या किसी भी ऑफिसर को अपनी वर्दी से बहुत प्यार होता है। सैनिक के रिटायरमेंट के बाद इस वर्दी का क्या किया जाता है, इसको उन्हीं से समझते हैं जिन्होंने वर्दी को पहना और इस वर्दी के साथ देश की सर्वश्रेष्ठ सेवा की। एक नौसैनिक के लिए वर्दी बहुत मायना रखती है, क्योंकि 30-35 साल इस वर्दी में हम देश के सेवा में जुड़े रहते हैं। कई बार हम वर्दी को हमारा सेकंड स्किन भी कहते हैं। फौजी लोग भी बहुत कमाल के लोग होते हैं। ये अपनी यूनिफॉर्म की पॉकेट में परिवार और दिल में देश रखते हैं। ये सबसे ज़्यादा अपनी यूनिफॉर्म पे गर्व करते हैं और रिटायर होने के बाद भी इस यूनिफॉर्म को बहुत ही संभाल कर रखते हैं। यह है असीम कोहली, जिनका एनजीओ है सिवाज निसिम फाउंडेशन। ये फाउंडेशन बहुत बड़ा काम कर रही है। इस वर्दी को रिसाइकिल करके उसका सामान बनाया जा रहा है, वो भी वर्दी के पूरे सम्मान के साथ। ये जैकेट महज एक जैकेट नहीं है। हो सकता है इस जैकेट में शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा की वर्दी का इस्तेमाल हुआ। हो सकता है इस जैकेट में गलवान घाटी में शहीद हुए कर्नल संतोष बाबू की वर्दी का इस्तेमाल हुआ। हो सकता है इस जैकेट में मेरे गांव के शहीद प्रगट सिंह की वर्दी का इस्तेमाल हुआ, जिनके साथ में बचपन में खेला। इस तरह से इस जगह पर सैनिकों की वर्दी को सम्मानजनक विदाई दी जा रही है। सबसे पहले सैनिकों की वर्दी गोदाम में आती है। ये वर्दी हमें हिंदुस्तान के हर हिस्से से आती है। ये सियाचिन से भी आती हैं, ये गलवान से भी आती हैं, ये कश्मीर में काउंटर इंसर्जेंसी में जो हमारे जवान हैं उनसे भी आती हैं, ये राजस्थान के रेतीले इलाकों से भी आती हैं। उन्हें यहाँ पे इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद में इन वर्दियों को हम अपने अगले स्टेशन पे लेके जाते हैं जहाँ उन्हें खोला जाता है। हमारे स्टोर सेक्शन से हमारे अगले सेक्शन में यूनिफॉर्म आती हैं, जहाँ पे यूनिफॉर्म की सिलाई को खोल के उसे अलग अलग टुकड़ों में किया जाता है। वर्दी को जैसे सिलाई हुई होती है उसी हिसाब से अलग कर देते हैं, क्योंकि हमें अलग प्रोडक्ट के लिए अलग चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। हाइजीन का फैक्टर हमारे दिमाग में सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है कि हाइजीन अच्छा होना चाहिए। इसलिए उसको हाई डेंसिटी लिक्विड के साथ में और बाकी चीज़ों के साथ में उसको वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद में हमारी यूनिफॉर्म वापस आती हैं। तो जब हमारी वॉशिंग के बाद में पैनल्स वापस आ जाते हैं तो यहाँ कटिंग सेक्शन में आते हैं, और कटिंग सेक्शन में आने पे एक कटिंग करते हैं डिपेंडिंग ऑन क्या प्रोडक्ट चाहिए। कटिंग होने के बाद में ये स्टिचिंग सेक्शन में जाता है। लहू का एक एक कतरा जब वतन की मिट्टी की खुशबू में रमता है, तब जाकर वर्दी नसीब होती है। यहाँ उन तमाम सैनिकों की वर्दियाँ आती हैं जो एक समय के बाद रिटायर हो जाती हैं। इन वर्दियों से किस तरह के प्रोडक्ट बनते हैं जो बाद में ज़रूरतमंद लोगों के काम आते हैं, आइए जानते हैं। ये हमारा सिलाई का सेक्शन है, जहाँ पे जो भी कटिंग के बाद में आता है, जो प्रोडक्ट बनने होते हैं फाइनली, वो चीज़ें यहाँ पे आके बनती है। इस समय जैसा आप जानते हैं कि मास्क की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो इस समय यहाँ पे मास्क चल रहा है। इसके अंदर बाहर आउटर लेयर जो है वर्दी की है, और उसके बाद में इसके अंदर हमने एक लेयर लगाई हुई है फिल्टर की, और लिनन लगाया हुआ है। ये जहाँ छोटे छोटे पैनल्स होते हैं, हम जैसे ये टी शर्ट है, इस पे छोटे छोटे पैनल्स हम लगाते हैं इसके अंदर। इस बेशकीमती वर्दी से बने प्रोडक्ट में टी शर्ट, बैग, कंबल, मास्क, पेंसिल किट, बोतल, बैग और स्कूल बैग जैसे कई सामान हैं। आईआईटी दिल्ली के सहयोग से बना स्टार्टअप 3 शहर दिल्ली, नोएडा और पुणे में काम करता है। ये कानपुर में है। ये एस्टेब्लिशमेंट आईआईटी दिल्ली का एक स्टार्टअप है,
उनके कोलैबोरेशन से बनाई है, जहाँ पे हमें साइंटिफिक तौर पे चीज़ें बनाने की ज़रूरत है। इसके अलावा हमारे पास में एक नोएडा में और एक पुणे में है। सेना से रिटायर मेजर जनरल असीम कोहली की इस मुहिम से कई लोगों को रोजगार मिल रहा है, खासकर महिलाओं को। एनजीओ है जिसे टुगेदर एक साथ फाउंडेशन, जहाँ पे विमेन को जो पैंडेमिक के दौरान ग्रसित थी उनको एक रोज़गार देने के मुद्दे से वहाँ पे उन्होंने बनाई थी एक फाउंडेशन। उनको हम काम देते हैं और वो भी हमें प्रोडक्ट्स बना कर देते हैं। हमें मौका मिला कि इनकी कलेक्शन हो और सहज निसन एनजीओ की तरफ से इनकी रीपर्पस हो, ब्लैंकेट्स के तौर पे या फिर स्कूल बैग्स, एप्रन्स, मास्क के तौर पे, और इनका डिस्ट्रीब्यूशन और डोनेशन अंडर प्रिविलेज लोगों में हो और इसी दौरान नीडी लेडीज़ का भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो, तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता था। वर्दी जिसे पहनकर हमारे सैनिक सरहदों पर दुश्मन के खिलाफ लड़ते हैं, जिससे आपकी हमारी सुरक्षा सुनिश्चित होती है, वही वर्दी रिटायर होने के बाद समाज में ज़रूरतमंद लोगों के काम आ रही है। कैमरा पर्सन रवीश पांडे के साथ मैं अभिनव गोयल, एबीपी न्यूज़ दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।